मनीष कश्यप को धोखा देने वाली भारतीय जनता पार्टी उर्फ बड़का झूठा पार्टी अब अपना पोल खुद से ही खोलवा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लगातार मनीष कश्यप जी पोल खोल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने प्लान कर लिया है कि कैसे बिहार में चुनाव जीतना है। बाबा लोगों को लगातार भेज रही है बिहार में कि कैसे भी वहां पे हिंदू मुस्लिम करो और वोट लेने का प्रयास करो। देखिए, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, हम उनको ऐसे बीजेपी का एजेंट नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि बाबा जी बीजेपी वाले के कहने पे आए हैं, प्रधानमंत्री जी के कहने पे आए हैं। देखिए, ऐसे हम उनको नहीं मानते हैं। हमारे सनातन धर्म का रक्षा करते हैं, बहुत अच्छे हैं, इनका सम्मान करते हैं, सभी को सम्मान करना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्लान है कि बाबा को बिहार में भेजे हैं, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को वोट देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देखिए, ये लोगों का कहना है, हमारा कहना नहीं है, क्योंकि कल भी ये मेरे बाबा थे, आज भी बाबा है, हमारे सनातन धर्म की रक्षा करने वाले बाबा है। मनीष कश्यप जी जो पोल खोल रहे हैं, आप सभी को हम बताने वाले हैं। और मनीष कश्यप की माता जी का एक इंटरव्यू आया है, मनोज तिवारी को लेकर जो उन्होंने बात बोला है, सच में मेरा दिल खुश हो गया। मनोज तिवारी हो या बीजेपी का कोई सांसद विधायक हो, जुमलाबाजी के सिवा और कुछ करते ही नहीं। बीजेपी के 99% बीजेपी विधायक, सांसद, एमएलए, जितने भी मंत्री होते हैं, सिर्फ जुमलाबाजी करते हैं और इसका सबूत आप सभी को हम देंगे। बिहार में ये लोग प्लान कर लिए हैं कि कैसे चुनाव जीतना है, किसको कब भेजना है। देखिए, बाबा जी बीजेपी को मानते हैं, बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, सनातन की बात करती है, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जुमलाबाजी पार्टी है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाती है। क्या सभी के सभी मुसलमान गलत ही है? बीजेपी वाले सब बोलते हैं कि सभी मुसलमान गलत है। अरे, मुस्लिम में सही है, हिंदू में भी गलत है, मुस्लिम में भी गलत है। तो क्या आप हिंदू को कभी कोई मुस्लिम पूरा टारगेट करता है? पूरे हिंदू समाज को कोई भी मुस्लिम टारगेट करता है? नहीं ना। जो गलती करे उसको टारगेट करिए ना, जो मुस्लिम गलत करे उसको टारगेट करिए, और मुसलमान भाइयों से भी विनती है, जो हिंदू गलत करे उसको टारगेट करिए। इसमें पूरे हिंदू और मुस्लिम क्या करने की जरूरत है? बीजेपी वाला का ये प्लान है कि कैसे भी हिंदू मुस्लिम करो, लोगों को आपस में लड़ाओ। आज जो हमारे देश में नफरत चल रहा है, किसका देन है? भारतीय जनता पार्टी का, बड़का झूठा पार्टी का। हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, धर्म के नाम पर आपस में लड़ रहे हैं, क्या से क्या हो जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, हमारे योगी बाबा के राज्य में देखिए, दुनिया के सबसे अच्छे सीएम कहीं पे है तो हमारे उत्तर प्रदेश के है, क्योंकि अपराधियों को जिस तरह से सबक सिखाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और वहां पे मुसलमानों के साथ योगी आदित्यनाथ जी का भी गलत नहीं करते, बल्कि इनके जो सांसद विधायक है और योगी आदित्यनाथ जी का ये कभी मकसद रहा ही नहीं कि मुसलमानों के बारे में गलत सोचे। उनका तो अपना मकसद है कि अरे हम सनातन की बात करते हैं, हमारा सनातन धर्म में अपनी बातें करेंगे। लेकिन जानबूझकर इनके पार्टी के नेता लोग हिंदू मुस्लिम करवाते हैं कि कैसे भी चुनाव जीत जाए। योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री पे कोई शक मत करिएगा, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है और हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी है। एक हमारे ब्रिजभूषण सिंह है, उनका भी सम्मान करते हैं। आपके जैसा जिगर वाला नेता हमने आज तक नहीं देखा। हमारे बिहार में है ही आपके जैसे एक गिरिराज सिंह, आपसे थोड़ा हट के है, जुमलाबाजी करने में नंबर 1 पे है। लेकिन ब्रिजभूषण सिंह को सबको ही सम्मान करना चाहिए, सब लोगों को सम्मान करना चाहिए। देखिए, मनीष कश्यप जी जो पोल खोल रहे भारतीय जनता पार्टी का, उस पर बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, इसका फुल फॉर्म है बड़का झूठा पार्टी। बड़े बड़े वादे करती है लेकिन कुछ करती नहीं है। बिहार में ये लोग वादा कर रहे हैं कि अगर बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो हम बड़े बड़े इंडस्ट्रियां ला देंगे। कई साल से राज कर रहे हैं। बीच में एक बार तेजस्वी भैया आए थे, लालू प्रसाद यादव की सरकार सन 2000 में था, 2005 में था, शायद 2010 में भी था। लेकिन बीजेपी और जेडीयू वाले चला रहे हैं। क्या उस टाइम से बिहार में कोई इंडस्ट्रिया नहीं आ सकता था? अरे, बिहार में कितना इंडस्ट्री आने वाला था, लेकिन बिहार के नेताओं ने रोक दिया। जानते हैं, अभी अनिल अग्रवाल जी ने बोला था, पूरे हिंदुस्तान के सभी स्टेटों को बोला था कि अगर आपके स्टेट में वेदांता यूनिवर्सिटी चाहिए तो बोलिए, 15,000 करोड़ की लागत से हम बना रहे हैं, उसमें नॉन प्रॉफिट होगा। अनिल अग्रवाल को कुछ प्रॉफिट नहीं होगा, बस उसमें 1% होगा जो इनको कुछ फायदा नहीं देगा। वो तो अपना गाड़ी उड़ी के तेले उतना भरवा लेते हैं। 15,000 करोड़ की लागत से वेदांता यूनिवर्सिटी बनने वाला था। सभी राज्यों को बोला गया था, पूरा बिहार में क्राइटेरिया फिल करता था, लेकिन बिहार के नेता ने कहा कि ये हम नहीं बनाने देंगे क्योंकि हमारे पास जमीन नहीं है। बिहार के नेताओं के पास, बिहार सरकार के पास बिहार में शादी का मंडप बनाने के लिए जमीन है, लेकिन वेदांता यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जमीन नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने बोल दिया ये
बिहार सरकार ने बोल दिया कि हम आपको नहीं बनाने देंगे, ये हमारे बिहार में नहीं बन सकता, जिसमें बिहार सरकार या केंद्र सरकार का 1 रुपया नहीं लग रहा था, अनिल अग्रवाल का पैसा लग रहा था, जो देश के बिजनेसमैन है उनका पैसा लग रहा था। फिर भी बिहार सरकार ने रोक दिया कि हम इसको नहीं बने देंगे क्योंकि जमीन हम नहीं दे सकते। अरे शिक्षा जरूरी है, जमीन नहीं है। आप जैसे नेता की वजह से आज हमारा बिहार बर्बाद है। बिहार अगर बर्बाद है तो हमारे बिहार के नेताजी की वजह से बर्बाद है और किसी की वजह से नहीं है। ज्यादा किसी को टारगेट नहीं करेंगे दोस्त, नहीं तो यूट्यूब का जो पॉलिसी है बहुत डेंजरस है, एक बार में चैनल को टर्मिनेट कर सकता है, इसलिए कोई उसके पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाएंगे। मनीष कश्यप की बातों पे आते हैं। मनीष कश्यप बोल रहे हैं कि बड़का झूठा पार्टी सिर्फ बड़े बड़े वादे करती है। मनीष कश्यप 13 महीने, 1 साल 1 महीना बीजेपी के लिए काम करे, पर बीजेपी वालों ने किया क्या मनीष कश्यप के लिए? कुछ नहीं। जब मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल कराया गया, खूब इस्तेमाल किया गया। मनोज तिवारी दिल्ली में ले गए और जानते हैं मनोज तिवारी इस बार चुनाव नहीं जीतने वाले थे। मनीष कश्यप का अगर ये इस्तेमाल नहीं करते तो मनोज तिवारी चुनाव नहीं जीत पाते। मनीष कश्यप का फैन फॉलोइंग सबको ही देखता है, कितना फैन फॉलोइंग है। और दिल्ली में बिहार की जनता कितना रहते हैं, दिल्ली के लोग भी मनीष कश्यप का सपोर्ट करते हैं कि अरे बिहार का एक लाल है, बिहार को बदल रहा है, सपोर्ट करना चाहिए। और उन्हीं के कहने पर दिल्ली की जनता ने बिहार के जो लोग हैं दिल्ली में जाकर रह रहे हैं उनको वोट दिए, ये मनोज तिवारी को वोट दिए और जो सांसद बन गए। और जब बन गए तो मनीष कश्यप के पेट पर लात मार दिए। सम्राट चौधरी भी खूब इस्तेमाल किए। झारखंड में भी बीजेपी वालों ने खूब इस्तेमाल किया। कई सारे राज्यों में, हरियाणा में, अनेकों राज्यों में बीजेपी वालों ने मनीष कश्यप का इस्तेमाल किया। जब इस्तेमाल कर लिया तो इनको निकाल दिया, फेंक दिया, कहे कि हटिए, हम आपको नहीं जानते हैं। गिरिराज सिंह मनीष कश्यप का कितना इस्तेमाल किए। जब मीडिया ने सवाल किया कि मनीष कश्यप के साथ मारपीट हुआ है, क्या बोलना चाहिएगा? गिरिराज सिंह बोल रहे हैं कि हम मनीष कश्यप को नहीं जानते हैं। क्या बोले? जब जानते ही नहीं तो उनके बारे में क्या बोले? ऐसा गिरिराज सिंह की तरफ से स्टेटमेंट दिया जाता है। जरा सोचिए, मनीष कश्यप को लोग इस्तेमाल किए, इसका मतलब ये लोग बड़का झूठा पार्टी है। गिरिराज सिंह बीजेपी के सांसद है, कैबिनेट मिनिस्टर है, वो टेक्सटाइल पार्क बनवा सकते हैं। उन्होंने राजस्थान को 8 टेक्सटाइल पार्क दिया है, उत्तर प्रदेश में 11 टेक्सटाइल पार्क दिया है। लेकिन बिहार में जब कोई मांग करता है कि बिहार को भी टेक्सटाइल पार्क दीजिए, तो ये बीजेपी के सांसद और कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं कि हम बिहार को नहीं दे सकते क्योंकि बिहार उसके लायक नहीं है, हम नहीं दे सकते। ऐसा गिरिराज सिंह की तरफ से बयान दिया जाता है। बिहार में जितने भी बीजेपी के नेता है या देश में भी कुछ बीजेपी के नेताओं को देख लीजिए जो जुमलाबाजी करने के सिवा कुछ नहीं करते हैं। मनीष कश्यप भी इन लोगों का काम दिखा रहे हैं। और बिहार में जो भी एनडीए की सरकार है वो केंद्र सरकार सब कामें कर रही है। जितना भी बिहार में अभी बड़े बड़े बीज दिख रहे हैं वो केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। राज्य सरकार तो बस जुमलाबाजी कर रही है। जरा सोचिए, कौन राज्य का ऐसा उप मुख्यमंत्री है जो सीधा एक जाति को, धर्म को टारगेट करता है? बिहार के उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। एक मीडिया वाला सवाल करता है, पॉडकास्ट में जाते हैं, एक औरत सवाल पूछती है कि बिहार में क्राइम ज्यादा हो रहा है, तो ये इंसान सीधा बोलते हैं, सम्राट चौधरी बोलते हैं कि देखिए बिहार में जो क्राइम हो रहा है वो यादव जी लोग कर रहे हैं, यादव जी लोग और मुस्लिम लोग कर रहे हैं। यादव आरजेडी के सपोर्टर है, मुस्लिम कांग्रेस या आरजेडी के ही सपोर्टर है, इसलिए उन्होंने टारगेट किया। अरे आपकी सरकार है, आपकी प्रशासन है, तो क्यों क्राइम हो रहा है? आप कंट्रोल करिए, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। दोस्त, हम ज्यादा ही डेंजरस कंटेंट नहीं बनाएंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आप सभी लोगों से यही विनती है। मनीष कश्यप बहुत बातें बोले हैं। मनीष कश्यप ने बोला है कि बीजेपी वाले सिर्फ जनता को इस्तेमाल करना जानते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं जानते। जनता को इस्तेमाल करते फिर फेंक देते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं रखते। समझिए आप सभी लोग दोस्त, बीजेपी का फुल फॉर्म ही है बड़का झूठा पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यानी बड़का झूठा पार्टी। आज बीजेपी के देश में सरकार है, महाराष्ट्र में भाषा विवाद हो रहा है, हिंदी भाषी लोगों को मारा जा रहा है, लेकिन कौन बीजेपी का सांसद बोला है? प्रधानमंत्री अभी तक ने बोला है? कुछ नहीं बोला है। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से कोई अच्छा बयान नहीं आया है, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। सब के सब कामचोर है। दोस्त समझिए, बड़का झूठा पार्टी लूटने वाली पार्टी है, इसके अलावा और कुछ नहीं। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय बिहार।